दोस्तों आपने लाइफ में कभी ना कभी रस्सी खींचने वाला गेम या तो खेला होगा या देखा जरूर होगा। अब इस गेम में दोस्तों होता क्या है कि बीच में होती है दोस्तों एक रस्सी, और इस रस्सी में दो छोर होते हैं। एक तरफ कुछ लोग इधर होते हैं और एक तरफ कुछ लोग इधर होते हैं, और ये सारे अपनी तरफ रस्सी खींचने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। ये चाहते हैं हम अपनी तरफ खींच ले, ये चाहते हैं हम अपनी तरफ खींच ले, और ये दोनों मिलकर के एक बैलेंस बनाते हैं। और ये जो बैलेंस है ये बिगड़ता कब है? ये बैलेंस दोस्तों बिगड़ता तब है जब कोई भी एक छोर जीत जाता है। या तो ये छोर वाला इधर उठा के ले आता है अपने आप को, या ये छोर वाला इधर उठा के ले आता है। तो दोनों में से जो भी एक छोर जीतता है तब जाकर के एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी एक ऐसा बैलेंस क्रिएट होता है जहां पर दूसरे ने पूरी तरीके से डोमिनेट करा है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट है। क्या हो अगर एक छोर की तरफ लोग ही ना हो? अगर मान लेते इस तरफ लोग ही ना हो, सिर्फ इसी तरफ ही लोग बैठे हैं, तो क्या होगा? रस्सी बिल्कुल फ्री फ्लोट खिंच जाएगी, उनको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का एरिया दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं, इस तरीके की एनालिसिस आज की वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें एक बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ऐसा छोर ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर पूरी तरीके से एक पार्ट ने डोमिनेट करा है, दूसरी तरफ कोई पावर ही नहीं है। और ऐसी चीज जब हम ढूंढ लेते हैं तो हमें बेहतर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं। और ये काम हम कैसा करेंगे? हमें क्या चाहिए? डाटा चाहिए। किसका डाटा चाहिए? बायर्स एंड सेलर्स का। कौन प्रोवाइड कराता है? ऐसे चार्ट्स अवेलेबल है। चार्ट का नाम है दोस्तों फुटप्रिंट चार्ट, जिसको हम ऑर्डर फ्लो चार्ट भी कह रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार एक एक करके एपिसोड आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ऑर्डर फ्लो चार्ट किस तरीके से प्रॉपर्ली आपको अगर समझना है, किस तरीके से बनता है, काम करता है, तो सभी पार्ट्स देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आज की वीडियो में ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर लगा करके हम ऐसे जोन फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसमें एक छोर ने पूरी तरीके से डोमिनेट करा है, और इससे हमें एक बेहतर ट्रेडिंग सिग्नल्स और बेहतर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। अब ये काम कैसे होगा, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो ये है वीडियो को दोस्तों एपिसोड नंबर 4। बढ़िया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खोजेंगे और डाटा ड्रिवन खोजेंगे। ऐसा नहीं कि कैंडल स्टिक क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं। डाटा बताएगा कि ये बढ़िया सपोर्ट है और ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। सेम कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर डाटा बिल्कुल अलग और डिफरेंट हो सकता है। तो हम कई बार हैमर देख लेते हैं, कई बार बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग देख लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये मार्केट बुलिश है, बेरिश है। डाटा इससे मच मोर आपके साथ शेयर करता है चीजें, और आपको बढ़िया तरीके से बताता है कि भैया बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। सेलर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बायर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें चार्ट अपना कैंडल स्टिक को हटा करके ये फुटप्रिंट वाला जो चार्ट है, यानी जिसको हम ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, इसको हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? मैंने वैसे प्रॉपरली पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक सारी चीजें बताई है, उनको देख लेंगे, ये चीजें समझना आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन पार्ट्स अगर देखते हुए आएंगे तो सारी चीजें मैंने बहुत सिंपल भाषा में और एक एक करके मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने समझाया आपको समझ जरूर आना चाहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए चार्ट्स वाले ऑप्शंस में जाते हैं, नीचे की तरफ हमें 2 चार्ट्स मिलते हैं। दोनों ही जो चार्ट्स है ये ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट के चार्ट है, लेकिन एक चार्ट हमें इम्बैलेंस बताता है, यानी ऐसे डाटा देता है जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं। क्लस्टर के अंदर हम प्रॉपर तरीके से बीट वगैरह ये सारी चीज देख पाते हैं। तो हम क्लस्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। साथ में बीच में कैंडल्स भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी से दिखाई दे। तो हम क्या कर रहे हैं, चार्ट्स की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पर देखिए आपको क्लस्टर्स दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा शो लेफ्ट, लेफ्ट आपको क्या देखना है। एक दिखाई देगा शो राइट, राइट साइड हमें क्या देखना है। तो राइट साइड दोस्तों हमें क्या देखना है, हमें देखना है अस एंड ये देखिए, ये देख बिड एंड अस देखना है, ठीक है। तो राइट साइड में बिड एंड अस का आ गया। उसके साथ हम इस साइड देखना चाहते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इस साइड देखिए वॉल्यूम्स आ गया। साथ में देखिए हम दोनों में प्रोफाइल्स लगा लेंगे। ये देखिए शो लेफ्ट प्रोफाइल एंड राइट प्रोफाइल। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बड़े बड़े ये जो कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको ये पता लगता है कि वॉल्यूम्स कहाँ पर ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देना शुरू करेगा।
तो ये थोड़ा सा पिक्चर को और क्लियर करता है। डाटा तो वही है जो पहले दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कर लिया। बीच में कैंडल्स भी थोड़ी सी आपको अच्छे से विजिबल होनी शुरू हो गई होगी यहाँ पर। ठीक है ना, अच्छे से विजिबल हो रही है कि कैंडल्स क्या कह रही है। तो अब ये देखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों हम काम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम देखेंगे जहां पर आस्क और बिड के अंदर पूरी तरीके से एक डोमिनेशन हुआ, मतलब एक ने पूरी तरीके से दूसरे को पछाड़ दिया। जैसे कि देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, एक एग्जांपल है दोस्तों, दो एग्जांपल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए डाटा, देखिए आपको एक आस्क और बिड का डाटा दिखाई दे रहा है, और ये वाली साइड तो सिर्फ वॉल्यूम्स की है, ये वॉल्यूम्स बता रही है और कुछ नहीं बता रही। लेकिन यहाँ पर देखिए जो राइट वाली साइड है वो आपके लिए बता रहा है आस्क, और ये वाली साइड हमें बता रही है बिड। ठीक है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब इसके अंदर देखिए जो आस्क वाली साइड है वो बिल्कुल जीरो है। ये ट्रेड्स कौन से हैं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो है। और इस साइड आप देखेंगे 6.2 के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जो आपको ये वाला डाटा दिखा रहा है, ये आपको ये क्या क्या कह रहा है कि पूरी तरीके से जो बिड वाली साइड है उसने आस्क वाली साइड को पूरी तरीके से पछाड़ दिया है, हरा दिया है। यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। कई बार ये कैंडल सेम ही दिख रही है, देखिए इस कैंडल उस कैंडल देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ भी देखिए वही इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा, इम्बैलेंस, बैलेंस का विपरीत क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि मार्केट कुछ कहने की आपको कोशिश कर रही है। तो ये दोस्तों जो एरियाज है ये बनते हैं आपके लिए फैंटास्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बायर्स जीत रहे हैं या सेलर जीत रहे हैं। यहाँ पर जीत कौन रहा है, क्योंकि दोनों साइड बायर्स एंड सेलर्स बैठे होते हैं, बिड साइड भी और आस्क साइड भी, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था। तो यहाँ पर हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो इंडिकेटर आप लगाएंगे, आपको वो ऑटोमेटिक बताएगा कहां पर सपोर्ट आ रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है, और कलर के हिसाब से बताएगा। जहां ग्रीन कलर होगा वो आपको बताएगा सपोर्ट है, जहां रेड कलर होगा वो रेजिस्टेंस आपको बताएगा। बस अपनी आंखें आपको खुली रखनी है ट्रेड लेते समय। तो इंडिकेटर कौन सा है, अब इंडिकेटर मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम स्टडीज में जाएंगे। अब स्टडीज में देखिए ऑर्डर फ्लो का एक पूरा बास्केट मिलता है जिसमें 11 इंडिकेटर्स अवेलेबल है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं। जिस इंडिकेटर की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वो है ऑर्डर फ्लोज ट्रेडर। इसको जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक इंडिकेटर पीछे प्लॉट हो चुका है, एक इंडिकेटर यहाँ बन चुका है, और वो आपको इसी तरीके के जो इम्बैलेंस है वो आपको शो करेगा धीरे धीरे। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो शो करता है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, और एक आपको कैंडल दिख रही है जो बहुत बड़ी कैंडल है। और इस बहुत बड़ी कैंडल में एक लेवल ऐसा है, एक जोन ऐसा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस साइड वाले पे ध्यान मत दीजिए, ये सारा वॉल्यूम्स है, ठीक है ना, ये कोई आस्क एंड बिड के ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर जो हो रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड आपको दिख रहा है आस्क, इस साइड आपको दिख रहा है बिड। बिड साइड देखिए लगातार कॉन्टिन्यूसली जीरो का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, जीरो, कॉन्टिन्यूसली जीरो। और इस साइड आपको कुछ ऑर्डर फील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों एक इम्बैलेंस, यानी मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर कुछ खास हो रहा है। ये लेवल दोस्तों जो निफ्टी फ्यूचर का आ रहा है, यहाँ पर एक लेवल्स आप देख सकते हैं। कौन सा लेवल आ रहा है, 24,450 से लेकर 24,470 फ्यूचर के दोस्तों लेवल है, स्पोर्ट के लेवल नहीं है। फ्यूचर के लेवल थोड़े से ज्यादा होते हैं, इनका थोड़ा सा प्रीमियम होता है इनमें। तो ये जो पर्टिकुलर 20 पॉइंट्स वाला जो जोन है ना, ये एक ऐसा जोन है जिसको फ्री फ्लोट आप देखेंगे आस्क प्राइस में ज्यादा डोमिनेट हुए, आस्क साइड कौन से ज्यादा बैठे होते हैं आपको पता ही है। तो ये एरिया बनता है एक बेहतरीन सपोर्ट, जिसमें आपको एक हल्के कलर का ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो कलर है ये आपको बता रहा है ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसको किस तरीके से आप ट्रेड करोगे, इसको ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इन फ्यूचर मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है, इस जोन के आसपास आता है, 24,470, 24,450, इसके आसपास नजर गाड़ के रखनी है आपको, और देखना है क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर आपका सपोर्ट काम कर सकता है, मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ चार्ट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इस लेवल पे मार्केट आया नहीं है। वैसे देखते हैं एक बार, ये देखते हैं इस लेवल में दोस्तों मार्केट
फिलहाल आया तो नहीं है, अगर आएगा तो एक बेहतरीन सपोर्ट ये बनता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि मल्टीपल लेवल पे आप देखिए, एक साइड अस्क साइड बिल्कुल जीरो है, ये देखिए लगातार ये जीरो है एक तरफ, दूसरी तरफ ये ऑर्डर्स लगे हुए हैं बिड साइड। और कितना लेवल आ रहा है ये निफ्टी का, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 24,375 से लेकर के 24,000 का ही लेवल मान लीजिए, 24,400 का लेवल है। ये दोस्तों एक जोन बन गया है। अब ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा सा लाइट आप पिंक कलर टाइप का कह सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये बन गया आपके लिए एक रेजिस्टेंस। और एक ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि इन फ्यूचर अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको फिर भी प्राइस एक्शन थोड़ा देखना है इस लेवल पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये आप इसको मान लेंगे। अब ये लेवल आपको डाटा के हिसाब से तो दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है उस लेवल के ऊपर। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर प्राइस इसके आसपास आता है तो प्राइस ने क्या रिएक्शन दिया, वो एक बार देखते हैं। तो ये दोस्तों वो एरिया है जो आप देख रहे हैं। इधर देखिए मार्केट आया था ऊपर, मैं थोड़ा सा कैंडल्स लगा लेता हूँ, आपको जोन तो दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वाला रेड जोन है जो हमने अभी यहाँ नोटिस करा था, चेकआउट करा था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 24,400 से लेकर 24,370 के बीच में जो रेंज बनी थी, यहाँ पर जब मार्केट आया था, मार्केट ने क्या रिएक्शन करा था। तो चार्ट में एक बार लगा रहा हूँ कैंडल स्टिक, ये वाला देखिए, मार्केट इस लेवल के ऊपर आया और स्ट्रांगली नीचे गिर गया। मार्केट को सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी, मार्केट यहाँ पर आया और बढ़िया तरीके से नीचे गिर गया। तो आपको यहाँ प्राइस एक्शन भी मिल रहा था। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी, इसका लो ब्रेक हो गया था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस आपका बनता, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई थी रेजिस्टेंस पे, इसका लो अगर टूट गया था तो एंट्री बनती थी आपकी, आप यहाँ एंट्री लेते, स्टॉप लॉस इसके ऊपर बन जाता और मार्केट बहुत अच्छे से नीचे गिर गया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी फ्यूचर का और बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे गिर गया। आप कहेंगे जी टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट देखिए, पीछे के स्विंग्स देखिए, पीछे के स्विंग्स की क्लोजिंग देखिए, यहाँ कहीं आ रही है, यहाँ कहीं अपना टारगेट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 60-70% तो क्वांटिटी बेच ही सकते हैं। अगर और आपको टारगेट रखना है तो आपकी मर्जी। और अगर इन फ्यूचर मार्केट वापस इसके आसपास कहीं आता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से पता लग गया ना किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा कि किस तरीके से चीज वर्क करती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी निफ्टी फ्यूचर का ही चार्ट है। यहाँ पर देखिए 725 ऑर्डर से इस साइड बिल्कुल जीरो है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इस इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ, देखिए इन फ्यूचर ये देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास आया, सपोर्ट लिया मार्केट ने और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। देखिए तेजी से मार्केट ऊपर चला गया, 100-150 पॉइंट मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज करा है ना, बिल्कुल फैंटास्टिक। क्या इसके अंदर मुश्किल है, कुछ भी नहीं। मैं एक दो स्टॉक के चार्ट आपको दिखाता हूँ, वहां देखिएगा किस तरीके से इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है। दोस्तों ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ लगाया हुआ है और इसके अंदर मुझे एक इम्बैलेंस दिख रहा है। इम्बैलेंस क्या है जरा देखिए, बैलेंस नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए अस्क साइड बिल्कुल जीरो है, बीट साइड 129 के यानी 1,29,000 ऑर्डर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए जोन क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस जोन पे देखिए मार्केट यहाँ पर देखिए नीचे गया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आने की कोशिश करी और फिर वापस नीचे गिर गया। ये देखिए किस तरीके से मार्केट वापस नीचे गिर गया। मैं एक बार यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट आपको लगा के दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर एक जोन बना था हमारा, ठीक है, मार्केट इधर आया और मार्केट नीचे गिर गया। कितना पॉइंट्स नीचे गिर गया, जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया था तब मार्केट था 830-840 के आसपास और 800 तक मार्केट यहाँ नीचे गिर गया था। यानी आपको एक इम्बैलेंस दिखाई दिया था, एक ऐसा लेवल दिखाई दिया था जहां पर फ्री फ्लोट मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक इसी तरीके से जैसे ही मैं इस चार्ट को वापस लगाता हूँ, अपने फुटप्रिंट चार्ट को वापस लगाता हूँ, तो आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हायर वॉल्यूम्स अगर एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि देखिए इधर लगातार ये हायर वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं और इसके साथ क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे गिरा था, ठीक है ना। हायर वॉल्यूम्स आए थे, मार्केट नीचे गिरा के लेके गए। यानी यहाँ पर एक ऐसा लेवल है, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हाई वॉल्यूम के अंदर ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ मार्केट को नीचे भी लेके जा रहे हैं, यानी मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया तो वापस आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और ये लेवल इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, मार्केट के अंदर प्रेशर बना के रखेगा। देखिए कॉन्टिन्यूसली बना के रखा है, इतनी जल्दी से तोड़ने नहीं दे रहा उस लेवल को, जैसा आप देख रहे हैं।
840 को वापस मार्केट तोड़ने नहीं दे रहा। और यहाँ पर देखिए मार्केट ही क्रैश हो गया था। ये जब इलेक्शन वाला दिन था, मार्केट ऊपर गया था, क्लोजिंग अप हुई थी, लेकिन फिर मार्केट वापस नीचे गिर गया था क्योंकि हैवी वॉल्यूम्स उधर बैठे हुए थे पीछे। इसी तरीके से दोस्तों आप ये चीजें कर सकते हो, बहुत ही फैंटेस्टिक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके अंदर मिलते हैं। कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। ये वाला एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैंने चार्ट को हाइड कर दिया है, थोड़ा सा आपको ब्लरी वगैरह दिख रहा होगा क्योंकि जब मैं जूम करता हूं तभी जाकर के डाटा आपको दिखाई देते हैं। तो फिलहाल डाटा को भूल जाइए, सिर्फ इनके ऊपर नोटिस करिए। ये जो आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, लाइंस दिख रही है और ग्रीन कलर की दिख रही है, लाइट ग्रीन कलर की, ये क्या कह रही है? देखिए यहाँ पर बना था इम्बैलेंस, इसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, मार्केट इस लेवल पर आया, मार्केट गिर गया। टाइम फ्रेम कौन सा है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मैंने यहाँ पर यूज करा है। और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए आपको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा होगा, मार्केट इस लेवल के आसपास आया और सीधा मार्केट ऊपर भाग गया, है ना? क्लियरली विजिबल हो रहा है, आपको पता लग रहा है, बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लग रही है, डाटा ड्रिवन वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एक दोस्तों ये वाला सपोर्ट देखिए, मार्केट में यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, मार्केट इसी लेवल के आसपास आया, सडनली ऊपर चला गया। यहाँ देखिए कैंडल्स के बीच में कहीं जाके बना है, ये देखिए बीच में कहीं चला, मिडल में बना है। और ये देखिए ये यहाँ पर जाकर के काम करा है, ये 3860 के आसपास था, यहाँ पर जाकर के वर्क करा है, मतलब पीछे बना था बहुत ज्यादा, तब जाकर के यहाँ जाके वर्क करा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बढ़िया इम्बैलेंस ढूंढ सकते हैं, यानी अस्क साइड या तो जीरो हो, दूसरी साइड ज्यादा ट्रेड्स हो रखे हैं, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, या बीट साइड जीरो है, अस्क साइड ज्यादा ट्रेड है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। और ये इम्बैलेंस आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट के अंदर ऐसे ऑर्डर्स यानी ऐसे बायर्स एंड सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से मार्केट को डोमिनेट करा, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो जरूर बताइएगा। और एक जरूरी बात, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करा हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करा हुआ, प्लीज कर लीजिए। 4.5 लाख सब्सक्राइबर है और कई वीडियोस में तो हमारे 1000-1500 व्यूज ही होते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो मेरी तरफ से कोशिश हो रही है, आपकी तरफ से भी एक कोशिश होनी चाहिए कि जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है, सिर्फ मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मैं कभी भी आपको फोर्स आउट नहीं कर रहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ये करके ही जाइए, क्योंकि मेरा दोस्तों मैं ऐसा मानना है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने आप सब्सक्राइब कर दोगे, बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन नोटिफिकेशन बेल अगर नहीं करा है, सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी करा हुआ है, तो प्लीज़ इसको एक बार चेक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है एटलीस्ट उनके पास पहुंच सके और आप ये इस तरीके के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देख सके। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।